कृतवाच्य पूछा है तो अपन को क्या करना है कि इसको चेंज करना है। घोड़े से खूब दौड़ा जाता है, ठीक है, घोड़े से खूब दौड़ा जाता है, घोड़े से खूब, अब घोड़े की जगह घोड़ी से खूब दौड़ा जाता है, तो इसका मतलब इसमें तो कृत है नहीं, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग क्रिया चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। पल्लवित से अखबार नहीं पढ़ा जा रहा, पल्लवित से अखबार नहीं पढ़ा जा रहा, राम से, इसमें भी भले कुछ भी रख दो, राम से रख दो, सीता से अखबार नहीं पढ़ा जा रहा, उसके अकॉर्डिंग भी चेंज नहीं हो रहा है। सबने खूब, अब कृतवाच्य की एक और पहचान होती है, जहां ने जो करता आता है ना वो सीधा कृतवाच्य। हाँ, ये क्रम को नहीं, हाँ मतलब ये कर्ता वाला जो कारक चिन्ह है ना, उसमें सब कर्ता के साथ में ने जुड़ा हुआ होता है ना, तो वो हो जाएगा अपने आप कृतवाच्य। तो सबने खूब तैयारी कर ली है, इसका मतलब इसका आंसर ये हो जाएगा, सबने खूब तैयारी कर ली। दादाजी से उठा नहीं जा रहा, दादी जी से भी उठा नहीं जा रहा, किसी से भी नहीं उठा, चाचा जी से उठा नहीं जा रहा, चाची जी से उठा नहीं जा रहा, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, सबके लिए सेम कंडीशन, सबने खूब तैयारी कर ली है। कर्म में क्या और किसको का आंसर करूं? घोड़े से खूब दौड़ा जाता है, हाँ बिल्कुल भाववाच्य होगा। बाकी सब में इसमें भी भाववाच्य है, पहले में भाववाच्य है, चौथे में भी भाववाच्य है। पल्लवित से क्या नहीं पढ़ा जा रहा, अखबार नहीं पढ़ा जा रहा है, इसमें बिल्कुल हो जाएगा, ये क्रमवाच्य हो जाएगा, ठीक है। आपको कृत पूछा था, इसका ये हो जाएगा सी। ऐसे भी कर सकते हो वैसे आप, जैसे ऑप्शन एलिमिनेशन से कि भाई आपको अगर इसका ये सबने वाला नहीं पता है, ये और ये भाव हो जाएंगे, ये क्रम हो गया, तो फिर यही बचा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाच्य नहीं है? सर्दियों में प्राय आग के पास बैठा जाता है, बिल्कुल सही है, भाववाच्य है। अब घर चला जाए, इसमें भी भाववाच्य है। कल फैसला सुनाया जाएगा, इसमें भाववाच्य नहीं है। पक्षियों द्वारा उड़ा जा रहा है, इसमें भी कोई क्रिया नहीं है, तो इसमें भी ये भी भाववाच्य है। कल फैसला सुनाया जाएगा, क्या सुनाया जाएगा? फैसला सुनाया जाएगा, किसके द्वारा सुनाया जाएगा? तो जज साहब द्वारा सुनाया जाएगा, या कोई भी सुना सकता है फैसला, अध्यापक द्वारा सुना जाएगा। इसमें क्या है कि कर्ता लुप्त रहता है, इस वाक्य में कर्ता लुप्त है, इसमें क्रम वाच्य हो जाएगा ना, फैसला सुनाया जा रहा है, क्या सुनाया जा रहा है? फैसला सुनाया जा रहा है, ठीक है। बाकी इस सब में भाववाच्य है, ठीक है। बाकी तीनों वाले में भाववाच्य है और इसमें नहीं है, इसमें क्रमवाच्य है। पक्षियों द्वारा उड़ा जा रहा है, इसमें क्रम है, कहीं क्रम दिख रहा है आपको? इसमें अकर्मक क्रिया है, तो इसमें भाववाच्य है। पक्षियों द्वारा उड़ा जा रहा है, क्या उड़ा जा रहा है? क्रिया कैसी है? उड़ना क्रिया कैसी है? अकर्मक क्रिया, उड़ना, तैरना, खाना तो फिर वो डिपेंड करेगी, अगर देखना भी डिपेंड करेगी, देखना सकर्मक ही होती है, कुछ ना कुछ देखेगा ही, खाना भी मोस्टली कुछ ना कुछ खाएगी, अब वो वाक्य पे डिपेंड करता है, वाक्य किस हिसाब से आता है उसे। जैसे कर्मवाच्य से संबंधित वाक्य है, आपने अपना काम कर दिया, उसने मेरा मोबाइल छीन लिया, लड़के से गलती हो गई, खिलाड़ी से अच्छा खेला गया। अब देखो इसमें कर्मवाच्य से संबंधित वाक्य है, आपने अपना काम कर लिया, आपने अपना काम कर लिया, आपने, इसमें देखो ये ने जुड़ा हुआ है, इसमें क्या हो जाएगा कि ये कृतवाच्य हो जाएगा, क्या कर लिया? काम कर लिया, तो इसमें कृतवाच्य है, क्योंकि इसमें कृतवाच्य की कंडीशन क्या होती है? ने जुड़ा हुआ क्रिया हो सकती है, क्रम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसका मतलब ये तो कृत हो जाएगा। उसने मेरा मोबाइल छीन लिया, ठीक है ना, उसने मेरा मोबाइल छीन लिया, इसमें भी ये ने आ रहा है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? क्या छीन लिया? मोबाइल छीन लिया, इसमें भी कृत हो जाएगा। लड़के से गलती हो गई, ठीक है, लड़के से गलती हो गई, लड़की से गलती हो गई, लड़की, इसमें क्रम हो जाएगा नहीं, लड़के से गलती हो गई, लड़की से गलती हो गई। अब इसमें से, ये से, लड़की, लड़के से गलती हो गई और लड़की से गलती हो गई, इसमें क्रम क्या है? देखो भाव, अब आप वहां पे अटक गए कि भाई इसमें लड़के से भी चेंज नहीं हो रहा है, लड़की से भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें क्रम तो है ना, चेंज नहीं हो रहा है, तो एक करण कारक भी होता है जिसमें क्रम कारक आता है। अब जैसे लड़की द्वारा गलती हो गई, अगर द्वारा से जुड़ रहा है और उसमें क्रम आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें क्रमवाच्य हो जाएगा। हाँ,
से या के द्वारा, ठीक है। जैसे लड़के से गलती हो गई, लड़के के द्वारा गलती हो गई, इसमें कर्म आ गया ये गलती। अब इसको चेंज कर दो, जैसे इसमें गलती जैसे क्या है, लिंग में स्त्रीलिंग है, ठीक है। अब इसकी जगह कुछ पुल्लिंग शब्द रख दो, उसके अकॉर्डिंग ये भी चेंज हो गई। जैसे अब कोई ऐसा पुल्लिंग शब्द दिमाग में सोचो, जैसे लड़के से गलती हो गई, लड़के से ऐसा कुछ शब्द नहीं, हानि स्त्रीलिंग हो जाए, हाँ नुकसान। अब जैसे यहाँ लड़के के द्वारा नुकसान हो गया, तो वो गया, वो गई की जगह क्या हो जाएगा, वो गया, चेंज हो गया ना पूरा। इसका मतलब सीधी सी बात है इसमें कर्मवाच्य है, क्योंकि इसमें कर्म अपन ने चेंज किया। गलती स्त्रीलिंग है तो वो गई, और नुकसान पुल्लिंग है तो वो गया, बस ये कर्मवाच्य। और खिलाड़ी से अच्छा खेला गया, इसमें कोई कर्म भी है नहीं, इसमें भाववाच्य हो जाएगा, ठीक है, हो गया। शाह का विलोम शब्द होगा, शाह का विलोम शब्द क्या होगा, शाह का खुद का अर्थ क्या होता है, काला, शाह है नहीं काला, और इसका विलोम शब्द होगा सफेद, ठीक है। हाँ निश्या, नहीं, शाह का विलोम होगा, निश्या नहीं होगा। निश्या शब्द हो सकता है, कोई शब्द नहीं हो, एग्जिस्ट नहीं करता वो निश्या। सफेद काला का अशाह तो कुछ होगा नहीं, आंसर सफेद ही होना चाहिए, सफेद। निश्या हो सकता है कोई शब्द नहीं हो निश्या, इसको वापस क्रॉस चेक कर लेंगे। दो क्वेश्चन थे, एक 7 नंबर और एक 23 नंबर, इसको वापस देख लेंगे अपन, लिख देते हैं 7 और 23, ठीक है। अब प्रज्ञ का विलोम शब्द होगा, प्रज्ञ का क्या होगा, विज्ञ, अविज्ञ, अज्ञ और सुविज्ञ। प्रज्ञ क्या होगा, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। अब विलोम में भी कंडीशन सेम रहती है। प्रज्ञ मतलब बुद्धिमान, हाँ। अविज्ञ मतलब अविज्ञ, जानकार हो गया। अनविज्ञ अनजान, हाँ अनविज्ञ मतलब जानकार नहीं हो, अविज्ञ मतलब जानकार, ठीक है। और इसका अर्थ हो जाएगा अज्ञ, जिसको कुछ जानकार नहीं हो। विज्ञ और प्रज्ञ तो एक ही शब्द है, और एक ही है, और फिर इसमें ये अज्ञ आंसर होगा। हाँ ये अज्ञ अलग है, ये तीनों, इन तीनों का अर्थ एक ही हो जाएगा, विज्ञ अविज्ञ और सुविज्ञ, ये सब पर्यायवाची हो जाएंगे, ये अज्ञ हो जाएगा। किस विकल्प में विलोम शब्द सम्मिलित नहीं है, अज्ञ, ठीक है। किस विकल्प में विलोम शब्द सम्मिलित नहीं है, देखो इसमें निर्वय श्राव्य, ठीक है। निरोगता और स्वस्थता दोनों चीज एक हो गई, आदमी निरोग है इसका मतलब वो स्वच्छ स्वस्थ है, दोनों एक। देवी और आशुरी, देवी मतलब ये अपनी देवी होती है वो, आशुरी और तरंगित और निस्तरंग, बिल्कुल सही है। विलोम की दृष्टि से असंगत विकल्प है शहत, अशत, ठीक है। श्लाघा निंदा, ठीक है। विपत्ति क्या, आपत्ति कैसे हो सकता है, दोनों चीज एक। आपत्ति का क्या होगा, अनापत्ति, भाई आपको किसी चीज पर आपत्ति है तो वो आपत्ति हो गई, और आपत्ति नहीं है तो अनापत्ति हो जाएगा, विपत्ति और संपत्ति हो जाएगा, ठीक है। मित्र और शत्रु, बिल्कुल सही है। असंगत शब्द युग्म में इसका ये गलत हो जाएगा सी, तो इसका सिरा का क्या हो जाएगा, छोर, हाँ सिरा का हो जाएगा नाड़ी, और सिरा का हो जाएगा छोर। बाकी इसमें सब सही है, सुमन पुष्प, सुमन पुष्प, सुवन पुत्र, तम अंधकार, बाकी सब सही है। निम्न में से कितने युग्म शब्द सुमिलित है, इसमें प्रवाद, ठीक है। जनश्रुति, प्रमाद आलस्य, ठीक है। कूट घर, ठीक है। कूट पहाड़ी चोटी, ठीक है। मंजरी कॉम्पल, नहीं, मंजीर, मंजीर का नुपुर सही है। मंजीर मतलब पगम जो प्रिया कौन, जो लेडीज पहनती है ना, जो वो मतलब क्या बोलते हैं अपने मारवाड़ी में, क्या चौन पायल, हाँ पायल कह दो बोले उसको, हाँ रमजोल नुपुर, ये सब, इसका मंजीर एकदम सही है। और चाश नीलकंठ पक्षी, और चाश जुताई, ठीक है। इसमें चारों सही है, ठीक है, सभी सुमिलित है। कौन सा क्वेश्चन देख रहे हो आप, अनिष्ट,
ये उल्टा अनिष्ट, निष्ठा। निष्ठा किस में आ रहा है? अनिष्ट। निष्ठा, निष्ठा कैसे लिखते हो आप? उसमें क्या आता है पीछे? क्या ठ आता है, ठ आता है। ये देखो, निष्ठा लिखना आता है, उसमें क्या आता है पीछे? ट आता है, ठ आता है। निष्ठा, निष्ठा, बस वही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, शुद्धि। शुद्धि इसका क्या हो जाएगा? शुद्धि, शुद्धि एक का होता है याद और एक का होता है बुद्धिमान। जो बड़ी होती है वो बुद्धिमान है और छोटी होती है वो याद है। बुद्धिमान में भी ज्यादा अक्षर आते हैं और शुद्धि बड़ी है उसमें भी ज्यादा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चेतना। और इसका हुति और हुति, हाँ ये हुति हो जाएगा, हवन, और हुति यानी बुलावा, अ हो जाएगा इसका। हाँ इसमें बड़ी बड़ा होता है, वो बड़ा होता है हुति, आहुति अपन लिखते हैं ना, आहुति। आहुति में वो बड़ा होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा, हुति यानी हवन। लकड़ी, इसमें इसका अर्थ पूछा है हुति और हुति का। अच्छा आप पूछ रहे, ये देख रहे हो क्या, यज्ञ और यज्ञ तो लकड़ी? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये तो ऐसे ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। इस युति का अर्थ होता है हवन और इस युति का अर्थ होता है बुलावा। एक शब्द लिखते हैं ना अपन, आहुति, आहूत, आहूत से बना हुआ। नहीं नहीं नहीं, आपने कहा देखा है ये कि इस हुति का अर्थ यज्ञ होता है? हुति, नहीं नहीं नहीं, हुति का नहीं होगा राघव प्रकाश। हवन हो सकता है, हवन ये, लेकिन इसका आहुति ये यज्ञ हेतु लकड़ी। देख लेंगे वापस एक बार, अगर आपको डाउट है तो फिर डाउट क्यों रखना है, आप भी चेक कर लेना, मैं भी देख लूंगा। और मेरे हिसाब से इसका आंसर ये होगा बी, इसमें सॉरी बी क्या, ए, बी बता दिया, हवन और बुलावा। ठीक है, हो सकता है उसमें मात्रा का फर्क हो, ये होती जैसे उसमें आहूत है, आहूत में छोटी मात्रा होती है, आहुति में। सही है ना? ठीक है, जिसमें पाप और सूर्य का अर्थ प्रदान करने वाले सही शब्द है। पाप, अग, और सूर्य यानी अग। अग मतलब पहाड़, ये जो गमन न कर सके, सूर्य भी हो गया, पहाड़ भी हो गया, अग मतलब पाप हो गया। वी उपसर्ग किस शब्द में विपरीत अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? इसमें देखो, विजय, इसका विपरीत अर्थ क्या होगा? तो जय और विजय तो एक ही बात है, सेम बात है। विनय, विनय, नए मतलब क्या होता है? नया। ठीक है, विनय, इसमें भी कोई विपरीत अर्थ नहीं है। ठीक है, विनाश, नाश, विनाश एक ही चीज है। वियोग, वियोग का अर्थ क्या होता है? सुयोग, सुयोग मतलब जुड़ना और वियोग मतलब अलग होना। इसका अर्थ किसमें? सीधी सी बात है कि वी उपसर्ग का विपरीत अर्थ में हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आया समझ में? ये निम्नलिखित में किस विकल्प में क्रमवाचक का प्रयोग नहीं हुआ है? अब देखो, इसमें कपड़ा सिया जाता है, क्या सिया जाता है? कपड़ा सिया जाता है। जैसे रमेश द्वारा कपड़ा सिया जाता है, या सीता द्वारा कपड़ा सिया जाता है। कौन सी रहा है? सीता सी रही है। क्या सी रही है? कपड़ा सी रही है। तो इसमें क्रमवाच्य हो गया। ठीक है, चिट्ठी भेजी गई, चिट्ठी, अब चिट्ठी क्या क्या भेजी गई? चिट्ठी भेजी गई, सीता द्वारा भेजी गई या रमेश द्वारा भेजी गई, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी क्रमवाच्य होगी। जैसे चिट्ठी की जगह पर अगर लिखे हैं यहाँ पे कुछ पत्र, तो भेजा गया हो जाएगा, इसका मतलब इसमें आ रहा है मुझसे ये बोझ न उठाया जाएगा, मुझसे ये बोझ न उठाया जाएगा। क्या न उठाया जाएगा? बोझ न उठाया जाएगा। ठीक है, मुझसे, मेरे द्वारा नहीं उठाया जाएगा। ठीक है, यहाँ कैसे बैठा जाएगा? इसमें कोई बात क्रम है नहीं, यहाँ कैसे बैठा जाएगा? भाववाचक है। वहां कैसे बैठा जाएगा? ये यहाँ कैसे बैठा जाएगा? इसमें कोई क्रम नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा। ठीक है, 33वें का आंसर हो जाएगा डी। भाववाच्य का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है? यहाँ कैसे चला जाएगा? इसमें भाववाच्य है, सेम यही है, ऊपर वाले सेंटेंस है। यहाँ कैसे बैठा जाएगा? इसमें भाववाच्य है। रोगी से अन्न नहीं खाया जाता,
इसमें क्या हो जाएगा, रोगी से अन्न नहीं खाया जाता, रोगी द्वारा क्या नहीं खाया जाता, अन्न नहीं खाया जाता, खाना नहीं खाया जाता, ये इसमें क्रमवाच्य हो जाएगा। इसका मतलब आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये ऐसा ही कि पी वाई क्यू है। ठीक है, किसी से चुप नहीं रहा जाता, किसी से चुप नहीं रहा जाता, किसी से चुप नहीं रहा जाता, इसमें क्या है, किसी से चुप नहीं रहा जाता, इसमें भाववाच्य हो जाएगा, किसी से चुप नहीं रहा जाता। ठीक है, भाववाच्य हो जाएगा। लड़के से चला नहीं जाता, चला नहीं जाता, इसमें भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक वचन है और अन्य पुरुष। फिर ये सुमिलित वाक्य वाच्य नहीं है। रानी ने सहेलियों को बुलाया, बिल्कुल ने जुड़ा हुआ है, किसको बुलाया, सहेलियों को बुलाया, तो कर्तवाच्य। ठीक है, इतला दी जाती है, श्याम द्वारा इतला दी जाती है, यहाँ सीता द्वारा इतला जाती है, क्रमवाच्य। ठीक है, लड़के से चला नहीं जाता, लड़के से चला नहीं जाता, ये भी भाव है, लड़के से चला नहीं जाता। तुमको ये लिखा जाता है, इसमें हो जाएगा कर्म, किसको लिखा जाता है, तुमको लिखा जाता है। अब आप बोलोगे, अभी आप डिस्कस कर रहे थे, मैं सुन रहा था, तुमको कोई शब्द नहीं होता, बिल्कुल होता है, कैसे नहीं होता तुमको। ये इसमें क्या है, तुम सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम, मध्य पुरुष, और को क्या है, कारक है, कर्म क्रमवाच्य होगा ही। उसमें भी होता है लेकिन वो अप्रयुक्त है, मतलब उसको अनावश्यक शब्द है। उसमें मुझे और तुझे आ रहा है तो तुझको और मुझको लगाने की क्या जरूरत है भाई, ऐसे उसका शॉर्ट में है अपने पास, मुझे और तुझे, उसमें मुझे और मुझको और तुमको तुझको वो लगाने की जरूरत नहीं है। होता तो शब्द तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन एक एक अपने पास एक चीज, एक ही शब्द को दो कहने के माध्यम में, एक है उस शब्द को लंबा कहकर कहो, एक है शॉर्ट में कहो, जो शॉर्ट का होगा वो सही है तो फिर वही प्रीफर करेंगे। हाँ, वाक्य की शुद्धि वो सही बात है। हाँ, ठीक है, ये अपने हिंदी हो गए, 3 किस्म डाउट है वो देख लेंगे अभी। अब